हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद दिशाम चैनल। ये हमारी सी प्लस प्लस सीरीज का लेक्चर नंबर 23 है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एक एग्जांपल को भी सॉल्व किया था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई एग्जांपल को। हम देखेंगे आप किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। दरअसल मेरी एग्जांपल्स को सॉल्व कराने का मकसद मेरा ये है ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। इस क्वेश्चंस के जरिए जो है आप अच्छे से अच्छी जो है अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर यूज हो सकते हैं। बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर्स। हमें जो है एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें यूजर से थ्री नंबर्स जो है वो गेट करने हैं एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग इफ नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। तो हमें जो है हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर जो है उन तीनों वेरिएबल्स के अंदर, यानी तीनों जो हम नंबर लेंगे यूजर से, उसके अंदर से सबसे छोटा नंबर जो होगा वो हमें डिस्प्ले करवाना है बाय यूजिंग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के जरिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है ये। चलें फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको जो है वो कमिट आउट कर देता हूँ ताकि जो है ये कोई एरर क्रिएट ना करे हमारी कंपाइलेशन के वक्त। अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करा लेता हूँ। इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी, एस टी टी। अब यहाँ पे अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि इसके बगैर जो हमारा प्रोग्राम तो रन होता नहीं है। और अब मैं जो है तीन वेरिएबल बना लूंगा जिसके अंदर मैं यूजर से जो है वो वैल्यू गेट कर लूंगा ताकि मैं उसके थ्रू एक कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप रख लेता हूँ और वेरिएबल बना लेता हूँ नम वन के नाम से बना लेता हूँ, नम दूसरा बना लेता हूँ नम टू के नाम से, और तीसरा बना लेता हूँ मैं नम थ्री के नाम से। आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। आप भी ये जो है अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, बस ऐसे रखा करें कि जो है ना आपको पता हो कि आपने कौन सा वेरिएबल किस पर्पस के लिए बनाया है। तो अब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा यूजर के सामने ताकि जो है यूजर अपने जो भी नंबर वगैरह है वो इनपुट कर सके। इंटर थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर सीन कर लूंगा और तीनों को मैं एक साथ ही जो है वो गेट कर लूंगा। किस तरीके से कि मैं पहला नंबर चाहता हूँ कि जो भी नंबर दे, पहला वेरिएबल हमारा नम बना हुआ है तो वो नम के अंदर जो है वो स्टोर हो जाए। ठीक है, दूसरा ना जो भी वैल्यू दे वो नम टू के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। और तीसरा नंबर यूजर जो भी दे वो नम थ्री के अंदर जाकर, नम थ्री में जाकर स्टोर हो जाए। ये तरीका मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, आज दोबारा से आपका रिपीट हो गया। अब जो है मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ। सबसे पहले मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ और आपको पता होगा कि नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन जब ऐड हो जाती है तब उसको नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर पहली इफ कंडीशन लगा ली है और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आप नम वन को चेक करें। हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है नम वन के अंदर, इसको चेक करें। और अगर कंडीशन ये है कि अगर नम वन के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो छोटी है नम टू की वैल्यू से, ठीक है, नम टू की वैल्यू से अगर छोटी है तो फिर आप जो है वो अंदर वाली कंडीशन में आ सकते हैं। तो आपको परमिशन है कि अंदर वाली कंडीशन में आ जाए। ठीक है, और अंदर अगर आप चेक करें दोबारा से नम वन को कि अगर नम वन की वैल्यू अभी भी छोटी है नम थ्री से भी, यानी नम टू से तो छोटी है और अगर नम थ्री से भी छोटी है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा दें स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर इज, और यहाँ पर आप प्रिंट करा दें नम वन की वैल्यू को, यानी जो भी इंटर होगी यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर, मैं अभी बाहर वाली कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे मैंने अंदर लगाई है ना इनर इफ, उसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लगाई है नम वन अगर छोटा है नम थ्री से तो आप जो है प्रिंट करा दें स्मॉलेस्ट नंबर इज नम वन। लेकिन अगर छोटा नहीं है नम थ्री से तो इसका मतलब ये हुआ कि नम वन बड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या तो फिर नम वन छोटा होगा तो कंडीशन ट्रू है, अगर छोटा नहीं होगा तो फिर बड़ा होगा। अगर नम वन जो है बड़ा है और नम थ्री जो है वो छोटा है तो आप यहाँ पर
सिंपली प्रिंट करा दें कि num3 जो है वो सब छोटा नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर इज, और वो नंबर प्रिंट हो जाए जो भी num3 के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं इस वाले जो कंडीशन है इससे बाहर आ जाता हूँ। ये जो अंदर वाला जो इफ है, इनर इफ, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ताकि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ब्रैकेट में कोई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, और उसके बाद जो है, और जो बाहर वाला जो है आउटर जो इफ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ठीक है, मैं इन दोनों से बाहर आ रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, मैं वजह बता देता हूँ आपको। अगर मैं एल्स इफ की कंडीशन जो है ये इस इफ वाले ब्रैकेट के अंदर ही रख दूंगा, तो फिर इफ में और एल्स इफ में फर्क क्या रह जाएगा? कंपाइलर तो समझेगा कि हमारी एल्स इफ वाली कंडीशन है वो भी इफ की कंडीशन ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हमारी एल्स इफ वाली कंडीशन जो है चेक हो। तो मैं ये वाली कंडीशन जो है ये इफ स्ट्रक्चर से बाहर रखूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एल्स इफ, और मैं दूसरी कंडीशन लगा लूंगा कि आप जो है num2 को चेक करें। अगर वो छोटी है num3 की वैल्यू से, सबसे पहली वैल्यू के अंदर वो ये चेक करेगा कि अगर num1 जो है अगर वो छोटा है num2 से, अगर छोटा होगा नंबर तो फिर इसका मतलब वो इनर लूप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर छोटा नहीं होगा तो वो बाहर ही बाहर से एल्स इफ में आ जाएगा और यहाँ की कंडीशन चेक करेगा। अगर num2 है वो छोटा है num3 से, तो आप यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा दें स्मॉलेस्ट नंबर इज, और यहाँ पर num2 की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाए। ठीक है, यहाँ तक की कंडीशन हमारी हो गई है कि अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, ये वाली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है, तब हमारा जो कंपाइलर होगा वो डायरेक्टली यहाँ से लेकर आएगा और एल्स इफ को चेक करेगा। ठीक है, अगर ये हमारी ट्रू होती है तब हमारी जो है अंदर वाली जो बॉडी होगी, ये वाली बॉडी, उसके अंदर आके वो चेक करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हमारी बाहरी बाहर से वो दूसरी वाली कंडीशन में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एल्स प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि मुझे, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है इफ वाली कंडीशन, तो वो जो है कंपाइलर हमारा डायरेक्ट जो है वो इस एल्स इफ को चेक करेगा। ठीक है, अगर ट्रू हो जाती है फिर तो वो अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर फॉल्स हो जाती है फिर वो एल्स इफ ये वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये भी जो है फॉल हो जाती है तब मैं यहाँ पर एल्स लगा देता हूँ कि भाई अगर ये भी एल्स हो जाती है तो आप सिंपली जो है प्रिंट करा दो स्मॉलेस्ट नंबर इज, जो भी num3 के अंदर वैल्यू है वो प्रिंट करा दो। ठीक है, अब मैं इसको पूरा डिफाइन कर देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये हमारा वर्क करेगा। और मैं यहाँ पर, हमारा प्रोग्राम जो है ये एंड हो गया है। मैं यहाँ पर रिटर्न जीरो लिख लेता हूँ। वैसे लिखने की तो नीड नहीं है, लेकिन जो है ये सिंटैक्स का हिस्सा है तो फिर मैं इसको जो है ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर है वो चेक करेगा, आपका जो मैसेज है वो प्रिंट करा देगा इंटर 3 नंबर्स। उसके बाद जो भी यूजर जो है वो वैल्यू देगा वो इन तीनों वेरिएबल के अंदर लाइन से स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि आप सबसे पहले जो है, सबसे पहले आप चेक करें num1 को और num2 को। अगर हमने जो कंडीशन लगाई है वो ये कहती है कि अगर num1 जो है वो छोटा है num2 से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है फिर तो आप जो है वो इनर इफ के अंदर आ जाएं। ठीक है, आप इनर इफ के अंदर आ जाएं। और यहाँ पर हमने एक दूसरी कंडीशन लगाई हुई है कि अगर num1 जो है वो 3 से भी छोटा है, यानी num3 से भी छोटा है, तो इसका मतलब है वो तीनों वेरिएबल में सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो फिर आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट करा दें सी आउट स्मॉलेस्ट नंबर इज num1। अगर ऐसा नहीं है, अगर num1 जो है वो छोटा नहीं है num3 से, तो इसका मतलब डायरेक्टली बड़ा होगा। अगर बड़ा है तो फिर आप यहाँ पे प्रिंट करा दें स्मॉलेस्ट नंबर इज num3, क्योंकि num3 जो है वो तो, इस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है इसका मतलब ये है कि num3 छोटा हुआ फिर। तो आप यहाँ पर प्रिंट करा दें स्मॉलेस्ट नंबर इज num3। ठीक है, ये कंडीशन तब चलेगी जब ये वाली जो बाहर वाला जो इफ कंडीशन है ये ट्रू होगी। लेकिन अगर ये वाली ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो हमारा जो कंपाइलर है, कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली एल्स इफ वाली कंडीशन पर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है एल्स इफ की
कि आप जो है num 2 को चेक करें और num 3 को चेक करें। हमारी कंडीशन ये कहती है कि num 2 अगर छोटा है num 3 से, तब तो आप जो है वो प्रिंट करा दें स्मॉलेस्ट नंबर इज num 2। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि स्मॉलेस्ट नंबर पे num 3 हुआ, क्योंकि जब ये कंडीशन वर्क नहीं करेगी तो इसका मतलब num 3 छोटा है ना। num 3 जब छोटा हुआ तो फिर आपने यहाँ पर एल्स में कोई कंडीशन लगाए बगैर आपने सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं चलती तो फिर आप सिंपल सा यहाँ पर एक कंडीशन लिख दो कि स्मॉलेस्ट नंबर इज num 3। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हमारे को आउटपुट देगा। तो मैं इसको डेस्कटॉप पर ही एग्जाम्पल के नाम से ही सेव कर लेता हूँ, और इसके बाद इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो एरर तो कोई भी नहीं है, देखिए हमारे पास यहाँ सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 10, दूसरे में देता हूँ मैं 20 दे देता हूँ, तीसरे में मैं दे देता हूँ 40। तो अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए वो इन तीनों में से कौन सा आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर इज 10। ठीक है, मैं इसको दोबारा से क्लोज करके दोबारा से कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ, और अब मैं जो है सेकंड वाली वैल्यू के अंदर जो है वो मैं स्मॉल वैल्यू दूंगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 20 दे देता हूँ, यहाँ पर मैं जो है 5 दे देता हूँ, और नीचे जो देता हूँ वो 50 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रिंट होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। मैं तीनों में लगा के दिखाऊंगा आपको छोटी वैल्यू, ताकि जो है आपको समझ आ जाए कि प्रोग्राम किस तरीके से रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है दोनों में बड़ी वैल्यूज दूंगा। यहाँ पे दे देता हूँ मैं 50, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 10 दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर मुझे कोई छोटी वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ देता हूँ 7। तो अब हमारे पास आना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली शो हो गया है स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। तो इस तरीके से हमने ये जो है प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली बना लिया है। उसकी वजह यही है कि हम जो है इसकी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों की, क्योंकि जितनी आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है समझ में आती रहेगी हर चीज़। देखें, जब एक चीज़ आप नहीं करेंगे ना, उस चीज़ को समझने में बहुत परेशानी होगी आपको, लेकिन एक जब चीज़ को आप कंटिन्यूअसली करेंगे फिर आपको उन चीज़ों में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं उतनी आपके लिए नई नई वीडियोस बना के लेकर आता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।